Welcome back to the part 2 of our chapter that is how do organism reproduce. Part 1 हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया था about different types of asexual method in how do organism reproduction, जो कि इनिशिएशन है चैप्टर का. आज हम बात करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है. हम डील करेंगे सेक्सुअल क्योंकि एसेक्सुअल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हमने कहा है इसका मतलब दो पीपल इन्वॉल्व हो रहे होंगे, मेल एंड फीमेल. मेल में मेल का गैमेट बनेगा और फीमेल में फीमेल का गैमेट बनेगा. तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट में कैसे उनके गैमेट्स बन रहे हैं, कैसे उनका ट्रांसफर हो रहा है और कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है. बट बिफोर बिगनिंग विद द सेशन हम अभी बात करेंगे कि अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर बैचेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप 11th में हैं या 12th में हैं, तो आपके लिए हमारे पास बैचेस हैं जहां हमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव क्लासेस में और अपनी नीट की प्रिपरेशन और इन्हांस कर सकते हैं. कैसे इन्हांस कर सकते हैं? तो हमारे पास 1 ईयर का बैच है नीट स्प्रिंट नाम का, जिसमें हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. हम आपको सारी करिकुलम रिलेटेड थ्योरी नोट्स सब प्रोवाइड करेंगे. अब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारी चीज़ों का. अब जो करिकुलम है, जो हमारी टीचिंग मेथड है या जो क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी नीट रिलेटेड है या नीट सेंट्रिक कह सकते हैं, उससे है. बायोलॉजी में इट इज़ ऑल एनसीईआरटी एंड ऑल्सो अबव द एनसीईआरटी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी. क्लासेस लाइव होंगी. तो लाइव क्लासेस का प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपके जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, या आप कह सके वन वे यूट्यूब के जैसे ये है. आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है. लेकिन अगर इन केस आप किसी वजह से आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे. आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के अपना बैकलॉग क्लियर करके और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल नोट्स बनाने के लिए हमारे नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं. साथ ही साथ आपके एनालिसिस के लिए हम हर 15 डेज पे कंडक्ट करते हैं एक टेस्ट, जिसका पैटर्न एज इट इज़ नीट जैसा होता है. जितने क्वेश्चन नीट में आते हैं उतने ही क्वेश्चन रख के, वही मार्किंग स्केल रख के, सेम वही प्रोसीजर करके हम हर 15 डेज पे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. इसका प्लस पॉइंट क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आप मल्टीपल क्वेश्चंस लगाते हैं. क्योंकि कब होता क्या है ना, हम पहले थ्योरी पे ध्यान देते हैं और उसके बाद जब एग्जाम आने लगता है उसके 3 महीने पहले मॉक लगाना शुरू करते हैं. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आप पढ़ रहे हैं मॉक लगाइए, पढ़ रहे हैं मॉक लगाइए. इससे क्या होता है, रीड करके कितने क्विक आंसर्स आप दे सकते हैं, कितना आपको रीडिंग टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है. नेक्स्ट, एक पर्सनल सपोर्ट कह सकते हैं या गाइडेंस, वो हम आपको देंगे. आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप लाइव क्लासेस में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं. तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड होंगी हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में, जो कि नीट स्प्रिंट है. ये उन बच्चों के लिए है जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं 2026 में. और 2 ईयर प्रोग्राम नीट पिनाकल वाले जो हैं, जो 11th में होंगे, उनको 2 साल के लिए ज्वाइन करना है. मतलब 11th भी हमसे पढ़ना है, 12th भी हमसे पढ़ना है, विद ऑल द सेम फैसिलिटीज़ दैट आई हैव मेंशन्ड. तो हमें आप 2 ईयर प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं पिनाकल. अब ये प्रोग्राम आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी वेबसाइट विच इज़ klc.live. वेबसाइट क्या है? klc.live. अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक है, आप उसको क्लिक करके पहुंच सकते हैं, ठीक है. फिर आपको ये बैचेस मिलेंगे. जो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम बैच है नीट स्प्रिंट का, वो हमारा 6270 का है, और जो 2 ईयर प्रोग्राम है वो 7520 का है. लेकिन आप अगर मेरा कोड अप्लाई करते हैं विच इज़ RAFAT50, RAFAT50 का मतलब क्या है? 50% ऑफ. तो आपकी जो प्राइसिंग है बैचेस की, उसका 50% ऑफ हो जाएगा. और ऑफ होने के बाद कितना होगा? 1 ईयर प्रोग्राम ऑफ होने के बाद 3145 हो जाएगा, और 2 ईयर प्रोग्राम 3770 हो जाएगा, विच इज़ वेरी रीजनेबल. 2 साल की फीस आप सिर्फ 3000 दे रहे हैं विद ऑल द फैसिलिटीज़. हर तरीके की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, आपको ब्रश अप करने के लिए, आपको नीट कॉम्पिटेंट
कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो डू ज्वाइन अवर बैचेस एंड मीट अस पर्सनली, ठीक है। नाउ बिगनिंग विद आवर लेक्चर, हमारा टॉपिक क्या था कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे 2 पेरेंट यूज होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक। पहला पॉइंट क्या है कि 2 पेरेंट्स यूज होंगे और उनमें से एक कोई मेल होगा और एक फीमेल, ठीक है। एक मेल होगा और दूसरा फीमेल। जो मेल है वो अपने गैमेट बनाएगा, ठीक है, और जो फीमेल है वो अपने गैमेट बनाएगा। क्योंकि हम यहाँ फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर में मेल गैमेट, ठीक है, एंड फीमेल गैमेट। ह्यूमंस में मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल गैमेट को एग या ओवम कहते हैं। अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब गैमेट बन जाते हैं, गैमेट अलग अलग बॉडी में बनेंगे, मेल की बॉडी में मेल का, फीमेल की बॉडी में फीमेल का। हमें नेक्स्ट स्टेप क्या कराना है? ट्रांसफर। फीमेल का जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब है वो मूव नहीं कर सकता, तो मतलब वो तो जा नहीं सकता। मेल का जो गैमेट है, चाहे ह्यूमन में हो चाहे प्लांट में हो, वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब है मूवमेंट कर सकता है। तो मेल वाला जो गैमेट है फ्लावर का, वो मूव करके आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ताकि फीमेल का जो गैमेट है उससे मीट कर सके, फ्यूज कर सके। तो वो सेकेंड स्टेप क्या है गैमेट बनाने के बाद? ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक। ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के स्टेप को कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर के बाद दोनों मीटअप करेंगे, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये दोनों मीटअप करेंगे और मीटअप करने के बाद एक सिंगल सेल बनाएंगे। दैट सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। तो जो सबसे पहला सेल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। यही जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करेगा, बनाएगा एम्ब्रियो और बहुत सारे चेंजेस होंगे प्लांट्स में। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गैमेट्स और जर्म सेल्स, द मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं एंड फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहते हैं। ये ह्यूमन के लिए है। प्लांट में मेल गैमेट्स को मेल गैमेट ही कहते हैं, फीमेल गैमेट को हम एग कहते हैं, ठीक। तो ये वही चीज है कि बनेंगे गैमेट्स। उसके बाद दोनों क्या होंगे? टुगेदर साथ में आएंगे और क्या बनेगा? जाइगोट, जो चीज मैंने अभी बताई। तो ये 2 अगर स्टेप हो रहे हैं किसी भी रिप्रोडक्शन टेक्निक या मेथड में, इसका मतलब वो कैसा मेथड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, करेक्ट। नाउ कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट से क्या आप समझते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है ऐसे पेड़ जिनमें क्या आ रहे हैं? फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनमें फूल नहीं आते हैं, और लगभग 90% या हम कह सकते हैं 80% जो प्लांट है वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स है। 20 to 30% जो रेशियो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। तो हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे फ्लावर क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो हमें पढ़ना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 3 प्लांट्स के नाम बताएंगे जो कि नॉन फ्लावरिंग है, जिनमें फूल नहीं आते हैं, एंड आई विल कमेंट बैक टू यू एंड टेल यू इट इज राइट और रॉन्ग। बट आप अपने हिसाब से बताइएगा कि ये प्लांट फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है, ठीक है। आई विल सी द कमेंट्स। नाउ कमिंग टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे स्पेशल चीज क्या देखने को मिलती है? वो है फ्लावर, ठीक। और फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव यूनिट है उस प्लांट की। रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब वहीं पे आपको मेल एंड फीमेल पार्ट मिलेगा, वहीं पे आपको वहीं गैमेट्स बनते हुए दिखेंगे, गैमेट्स प्रेजेंट। मतलब फ्लावर ही ओवरऑल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो हम फ्लावर बना लेते हैं, ठीक है। लेट अस मेक अ फ्लावर। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। लेट अस सी द लेबलिंग। फ्लावर में हमेशा एक स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप फूल को पकड़ते हैं। इस स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेडिसल।
ठीक है, पेडिसल। फिर पेडिसल का एक हिस्सा जो होता है वो आपके स्टेम से जुड़ता है, तभी तो फ्लावर अटैच होता है स्टेम से, और एक हिस्सा दूसरा किनारा देखिए कैसा हुआ है, फ्लैट और बल्ज है, थोड़ा सा फूला हुआ है, फ्लैट है, एक लैंडिंग स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, चीजें उससे अटैच है, तो इसको हम कहते हैं थैलेमस। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज थैलेमस। पेडिसल का दूसरा हिस्सा जो फ्लावर की तरफ है, फ्लैट और बल्ज होता है, उसे थैलेमस कहते हैं, या रिसेप्टिकल भी कहते हैं, रिसेप्टिकल। ठीक, उसके बाद सबसे बाहर, फ्लावर का सबसे बाहर वाला हिस्सा, ये आपको ग्रीन, मैंने येलो से ड्रॉ किया, बट ये ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे पेटल्स पंखुड़ियों के नीचे होते हैं, ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज सेपल। क्या कहते हैं, सेपल, और कैलिक्स भी कहा जाता है इसे, कैलिक्स, कलेक्शन ऑफ सेपल्स। ठीक, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड पे आते हैं, वर्ल्ड, WHORL, वर्ल्ड मतलब सेकेंड इनर मोस्ट पार्ट्स, आउटर से इनर अंदर जा रहे हैं और लेबल करते हुए जा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे जो आता है आपकी पंखुड़ियां आती हैं फूलों की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेटल्स। ठीक है, दिस इज नोन एज पेटल्स, या फिर करोला, क्या कहते हैं, करोला। ठीक, उसके बाद थर्ड जो आते हैं वो है आपके ये स्ट्रक्चर, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस, इसको कहते हैं स्टेमन या फिर एंड्रोशियम, और यही है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन है, तो वो स्टेमन है। ठीक, और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टल या फिर कार्पल कहते हैं, या फिर गाइनोशियम कहते हैं, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले पेडिसल की बात करते हैं, जो कि स्टैल्क भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का मतलब है ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से फ्लावर स्टेम से अटैच होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से फ्लावर के अदर पार्ट्स उसी से अटैच होते हैं। ठीक है, एक हिस्सा ये स्टेम से जुड़ा है और दूसरा हिस्सा सारे जो पार्ट्स है फ्लावर के वो इसी से जुड़े हुए हैं, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कह सकते हैं हम इसका। इट इज रिटन ओवर हियर दैट इट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज थैलेमस और रिसेप्टिकल। जो पेडिसल है उसका दूसरा हिस्सा जो फ्लैट है, तो थैलेमस और रिसेप्टिकल क्या है, इट इज इनलार्ज फ्लैटेंड टिप ऑफ द स्टैल्क, यही लिखा हुआ है और यही मैंने बताया है कि स्टैल्क का दूसरा हिस्सा, दूसरा टिप जो कि कैसा है, फ्लैट है। ठीक, पेटल्स एंड अदर पार्ट्स अराइज फ्रॉम द थैलेमस। पेटल और उसके अलावा जो हमने अदर पार्ट्स पढ़े हैं, स्टेमन पढ़ा है, पिस्टल पढ़ा अभी फीमेल पार्ट, वो सब इसी थैलेमस से अराइज करते हैं, इसी थैलेमस से निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं कैलिक्स। कैलिक्स किसका नाम है, सेपल का। छोटी छोटी ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ सेपल्स, है ना, सबसे बाहरी हिस्सा है फूल का, और किससे बना होता है, सेपल से बना होता है। कैलिक्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द बड स्टेज। फंक्शन क्या है कि जब ये फूल बड स्टेज में होता है, बड कहते हैं कली को, है ना, देखा आपने, कली होती है ऐसी और ऊपर से ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, तो वो जो ग्रीन कलर की कवरिंग है वही एक्चुअली आपके क्या है, कैलिक्स है या सेपल्स हैं। जब ये फ्लावर ब्लॉसम करता है, खिलता है, तो ये जो ग्रीन कलर की कवरिंग है जो उनको उस टाइम पे बर्ड स्टेज पे प्रोटेक्शन दे रही थी, वो नीचे आ जाती है। ठीक है, ऐसे जैसे खिलता जाता है नीचे की तरफ आने लगती है। तो इसका काम क्या है सेपल्स का, प्रोटेक्शन, बट कब, when the flower is at bud stage, when the flower gets blossom, जब फूल खिल जाता है तब कोई प्रोटेक्शन। ठीक, नेक्स्ट आता है करोला। करोला सेकेंड वॉल है फ्लावर का, है ना, सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ पेटल्स, पेटल्स का बना है। और पेटल्स का काम क्या होता है, एक तो बड़े कलरफुल होते हैं, बहुत बहुत अच्छी स्मेल आती है, एकदम प्रिटी प्रिटी कलर्स होते हैं, तो
उन प्रिटी कलर्स की वजह से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कौन, ह्यूमंस तो होते ही हैं अट्रैक्ट, उनकी खुशबू की वजह से, उनके कलर्स की वजह से, उनके अच्छे अच्छे अरेंजमेंट की वजह से, बट साथ ही साथ इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होते हैं। तो पेटल्स का फंक्शन क्या है, बिकॉज ऑफ द कलरफुल नेचर, बिकॉज ऑफ द फ्रेगनेंस, बिकॉज ऑफ द ओडोर, दे अट्रैक्ट whom, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो ये फंक्शन है। हेल्प फ्लावर इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स टू कैरी आउट पॉलिनेशन। और इंसेक्ट्स भी कोई ऐसे नहीं आ रहे, इंसेक्ट्स से हम काम करवा रहे हैं। वो काम क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, वील डिस्कस। उनसे हम पॉलिनेशन कराते हैं, इसलिए पॉलिनेशन एक बहुत एसेंशियल प्रोसेस है फ्लावर का, वो होना ज़रूरी है, वो एक रिप्रोडक्शन का स्टेप है। तो इसीलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो अब दिमाग में आएगा कि जिन फूलों का अच्छा कलर नहीं होता, अच्छी खुशबू नहीं होती, जिसमें इंसेक्ट नहीं आते, तो क्या वो पॉलिनेशन नहीं करते? वो करते हैं। पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। विंड से पॉलिनेशन हो सकता है, एयर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है। तो जो बहुत लीस्ट अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं उनमें अदर मेथड्स हैं पॉलिनेशन के। नेक्स्ट आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम स्टेमन कहते हैं, ये तीसरा वर्ल है। एंड द मेल ऑर्गन फ्लावर स्टेमन से बना होता है। ईच स्टेमन इज, स्टेमन के स्ट्रक्चर को भी हम पढ़ेंगे कि स्टेमन एंथरोफिलामेंट का बना होता है। और नेक्स्ट फीमेल पार्ट जिसे गाइनोशियम कहते हैं, इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, पेटल्स और पिस्टल या कार्पल्स का बना होता है। नॉट पेटल, सॉरी, पिस्टल एंड कार्पल का। और कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। तो हम अभी मेल और फीमेल इन डिटेल पढ़ेंगे कि मेल के क्या क्या पार्ट्स हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये एक स्टेमन है। फिर ऐसे ही ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक पिस्टल या कार्पल है। इसके पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट्स हम आने वाले पार्ट में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द फ्लावर, वही सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पढ़ना है मेल एंड फीमेल के ऑर्गन और उनमें बनने वाले गैमेट्स, कहाँ बन रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या नाम है उनका, ये सारी चीजें। तो बात करते हैं पहले मेल की, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या नाम था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का? स्टेमन। उसको बनाते हैं और देखते हैं। ठीक, तो इसमें आपको 2 हिस्से दिख रहे होंगे। एक ये स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लावर का अपना स्टैल्क है और इसका अपना स्टैक है। तो इस स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और फिलामेंट के टिप पे आपको ऐसे 2 गोले गोले लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, तो इसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। ठीक, एंथर। तो आपका जो एक पूरा स्टेमन है उसके 2 हिस्से हैं, फिलामेंट एंड एंथर। ठीक, अब बात करते हैं एंथर की। एंथर में 2 हिस्से दिख रहे हैं, है ना, तो इसीलिए एंथर आपका, या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि स्टेमन है, ये कैसा है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड वर्ड देते हैं बिकॉज इट हैज 2 लोब। कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स हैं जिनमें एक ही लोब होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाइलोब्ड। तो ये क्या है? बाइलोब्ड। पहला फीचर क्या है इसका? बाइलोब्ड है। ठीक, अब हर एक लोब में है ही 2 लोब, ऊपर और नीचे, ठीक है। हर एक लोब में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक मतलब एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर। हर एक लोब में 2 हैं, तो ये एक लोब है, इसमें 2 हैं, एक इधर एक इधर। फिर नीचे वाले में भी 2 हैं, एक इधर एक इधर। तो हर एक लोब में 2 सैक लाइक, गोले लाइक स्ट्रक्चर हैं। इनको हम कहते हैं पॉलन सैक। क्या कहते हैं? पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर ही टाइनी छोटे टाइनी लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो इनसाइड पॉलन सैक व्हाट इज गेटिंग फॉर्म? पॉलन सैक इनसाइड दिस tiny structure called pollen grain is formed.
ठीक है, पॉलन ग्रेन बन रहा है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन क्या है, तो इसके अंदर मैं ऐसे बना देती हूँ डॉट 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 कि ये पॉलन ग्रेन बन रहा है इसके अंदर। तो मान लेते हैं एक पॉलन ग्रेन देख लेते हैं, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हमने निकाल के देख लिया, दिस इज दिस पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट वर्ड अगर मैं किसी के लिए यूज कर रही हूँ, इसका मतलब इसी के अंदर गैमेटोफाइट है। जैसे ज्वेलरी बॉक्स नहीं होता है, हम कहते हैं ज्वेलरी बॉक्स है वो, तो ज्वेलरी बॉक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर ज्वेलरी है ना। तो वैसे ही मैंने इसको बोला है गैमेटोफाइट है ये पॉलन ग्रेन, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मेल के गैमेट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए। तो आप समझ में आए, मेल पार्ट में एंथर में पॉलन सैक के अंदर उनके गैमेटोफाइट है, उसके अंदर इनका गैमेट बन रहा है मेल का। ठीक, तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल का गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब इसके अंदर इसके गैमेट्स हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन को देखते हैं तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये 2 लेयर का होता है, पॉलन ग्रेन इज 2 लेयर, राइट। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्साइन, अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंटाइन। क्या कहते हैं, एंटाइन। ठीक, इसके अंदर इसके गैमेट्स हैं। एक न्यूक्लियस है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और 2 गैमेट्स हैं। ठीक, तो ये 2 क्या हैं, दीज 2 आर मेल गैमेट्स। ठीक, दिख रहा है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स है, इसीलिए पॉलन ग्रेन को मेल का गैमेटोफाइट कहा गया है। समझ में आया कैसे होता है। मान लीजिए ये फूल है, ये दिख रहा है आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये ऊपर एंथर है, इसके अंदर सैक होंगे जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है। पॉलन ग्रेन को अगर हम देखेंगे तो उसके 2 लेयर है, बाहर वाली एक्साइन वो हार्ड होती है क्योंकि प्रोटेक्शन देना है, और अंदर वाली इतनी हार्ड नहीं होती, इतनी थिक नहीं होती, पतली होती है, वो टूट के पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। वी विल सी दैट, है ना। तो अब ये पॉलन ग्रेन बन गया। अब दिमाग में आएगा कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है, हमें इसको फीमेल तक लेके जाना है, बट ये पॉलन ग्रेन ऑलरेडी किसके अंदर बन रहे हैं, एंथर के अंदर। जब इसको फीमेल के पास जाना है तो इसका मतलब एंथर से बाहर आना पड़ेगा, राइट। तो अब कैसे बाहर आएंगे, तो ये जो एंथर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ये कुछ टाइम बाद जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, ये वाटर लूज करता है, डिहाइड्रेट होता है और डेhiscence हो जाती है। डेhiscence मतलब फट जाता है, और जब ये फटता है पैकेट तो सारे पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। इसको फील कर सकते हैं आप किसी मैच्योर फ्लावर के एंथर को जाके टच करेंगे ना, तो पाउडर जैसा कुछ लग जाएगा। तो वो जो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर लगता है आपके हाथ में, वही है पॉलन ग्रेन। इट इज व्हाट, इट इज अ पॉलन ग्रेन जो कि बाहर आ गया है बर्स्ट होने के बाद। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं एक बार। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, पिस्टल या कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और पार्ट्स देखते हैं। जैसे मेल में 2 पार्ट्स देखें, फीमेल के 3 होते हैं। ये ऐसा कुछ था, पॉट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो ऊपर है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। बीच का पार्ट, दिस इज नोन एज स्टाइल, और सबसे नीचे जो फूला हुआ सा पार्ट है, दिस इज नोन एज ओवरी। और ओवरी के अंदर एक और पार्ट होता है, दिस इज नोन एज ओव्यूल। क्या कहते हैं हम, ओव्यूल। ठीक,
तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा एक इसको क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। फिर हमने देखा कि इसके 3 पार्ट है, ऊपर वाला स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन नीचे ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। अभी हमने कहीं नहीं पढ़ा गैमेट कहाँ है इसका, अभी हमने सिर्फ पार्ट्स पढ़े हैं। गैमेट कहाँ है, स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओवरी में कहाँ है, वो बाद में देखेंगे। स्टिग्मा क्या है, इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है, फ्लैटेंड पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है। हमें समझ में आ गया पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, कैसे बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो हवा के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू कहाँ आते हैं, फीमेल के स्टिग्मा पार्ट पे आके लैंड करते हैं। इंसेक्ट के थ्रू कैसे आते हैं, जब इंसेक्ट फ्लावर के पास जाता है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, नेक्टर जिसको फूलों का रस कहते हैं, नेक्टर होता है ना फ्लावर में, नेक्टर लेने जाते हैं ना, तो उनकी बॉडी फ्लावर के पार्ट से टकराती है, और जब टकराती है तो उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। फिर वो जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं वहाँ उनके फीमेल पार्ट से टकराते हैं, मान लीजिए स्टिग्मा से टकराए, तो उनकी बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन लगे हैं वो स्टिग्मा पे आके गिर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टाइल। स्टाइल इज अ थिन इलोंगेटेड एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर। सिलेंडर मतलब पतला सा एक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और नीचे वाला पार्ट ओवरी को कनेक्ट करता है, ठीक। लास्ट इज द बेसल पार्ट और बल्ज पार्ट। बेसल मतलब नीचे का हिस्सा, बल्ज मतलब फूला हुआ। तो वो फूला हुआ नीचे का हिस्सा उसको क्या कहते हैं, ओवरी। इनसाइड ओवरी वी हैव व्हाट, ओव्यूल। ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल के अंदर अगर हम देखते हैं तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। इस डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा बना देती हूँ, ओके। तो एम्ब्रियो सैक समझ में आ जाएगा। This was stigma, style, ovary, ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब जरूरी नहीं है एक ओवरी में एक ही ओव्यूल हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल का गेमेटोफाइट है। अगेन मैंने गेमेटोफाइट वर्ड यूज किया। गेमेटोफाइट का मतलब क्या था, मतलब इसी के अंदर क्या होंगे, गैमेट्स होंगे, ठीक। तो एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक। अब इसके अंदर गैमेट्स कहाँ हैं वो हमें देखना है। इसके अंदर कई सेल्स हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ 3 सेल्स लगे हुए हैं, 3 सेल लगे हुए हैं, ठीक। नीचे की तरफ 3 सेल लगे हुए हैं, और बीच में ना सेल तो एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। सेल एक ही है लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। अब इनके नाम जानते हैं कि ये इस सेल के नाम क्या है, ठीक। जो ऊपर 3 सेल लगे हुए हैं विच इज दिस, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक। कितने हैं, 3 हैं, 3 एंटीपोडल सेल। उसके बाद जो बीच में है, जो कि सेल एक है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, इसे पोलर सेल या सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर सेल या फिर सेंट्रल सेल। ये है क्या, 1 सेल बट 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस है, ठीक। उसके बाद नीचे 3 सेल हैं, उनमें से 2 क्या हैं, साइनर्जिड्स हैं, 2 साइनर्जिड्स, 2 साइनर्जिड्स। और एक जो बीच में है ये क्या है, एग है, 1 एग सेल, 1 एग सेल। जैसे हमने मेल का गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन देखा था, उसमें 2 मेल गैमेट थे, एक वेजिटेटिव सेल था। यहाँ फीमेल का गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है, उसको देखते हैं।
तो 3 एंटीपोडल सेल हैं, बीच में पोलर सेल है, फिर 2 साइनर्जिड्स है और उनके बीच में एक एग सेल है। ठीक, सो दिस इज द फीमेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड गैमेट। अब हमने गैमेट समझ लिए, मेल के भी और फीमेल के भी। नेक्स्ट स्टेप वाज टू ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसफर को क्या कहते हैं? दैट टेक्निक इज नोन एज पॉलिनेशन। उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर। पॉलन कहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा? वैसे ही डेफिनेशन बनती जाएगी, रटने की जरूरत तो है ही नहीं, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है? एंथर ना। पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, फीमेल का कौन से पार्ट पे आता है? स्टिग्मा। टू स्टिग्मा, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन। यहां पे एक हम मेल पार्ट भी बना लेते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक जाना, यही पॉलिनेशन है। अब वो चाहे जैसे जा रहा हो, पॉलन ग्रेन फट के बाहर आ चुके हैं, चाहे वो हवा से उड़ के जा रहे हो, चाहे वो पानी के थ्रू जा रहे हो, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू जा रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ट्रांसफर हो रहा है, यही पॉलिनेशन है। ठीक, तो ट्रांसफर कैसे होता है? बाय द टेक्निक ऑफ पॉलिनेशन। अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल एक ही फूल में है। जैसे मैंने जो डायग्राम अभी सिंपल बेसिक फ्लावर का बनाया था, उसमें मेल भी बनाया, उसमें फीमेल भी बनाया। तो बगल में ही मेल है, बर्स्ट हुआ, पॉलन ग्रेन निकले, और बगल में ही फीमेल है, चला जाएगा आसानी से विंड की हेल्प से। फ्लावर एक ही है, उसी में आपस में ही ये क्या कर ले रहे हैं? ट्रांसफर कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल अलग फूल में है, फीमेल अलग फूल में है। मेल का फूल यहाँ है, इस पेड़ में है, फीमेल फ्लावर दूसरे पेड़ में है, तो वहां से वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब आप पूरा पूरा क्या बोलते हैं, फ्लावर ही चेंज कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन 2 तरीके की हो सकती है, इस कॉन्सेप्ट से समझ में आया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर उसी फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, सेल्फ में क्या है? डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो सेल्फ में क्या है? ये पेड़ है, पेड़ में ये फूल है, यहीं पे क्या है? इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, और ये क्या है? फ्लावर के पार्ट्स। और जो ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर यहीं से यहीं हो गया। सॉरी, ठीक है, जो ट्रांसफर हुआ वो यहीं से यहीं हो गया, अपने में ही ट्रांसफर कर लिया, कहीं किसी दूसरे पेड़ के दूसरे फूल में किया ही नहीं ट्रांसफर, बस यहीं से यहीं। तो ऐसे ट्रांसफर, ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये तो पॉलिनेशन हो ही रहा है, टू द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर में। ठीक, क्रॉस में क्या है? फ्लावर बदल जाएगा, क्रॉस में फ्लावर बदल जाएगा। ये पेड़ है, ये फूल है, ठीक है, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, दूसरा पेड़ है, दूसरा फूल है, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, तो पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ जा रहा है दूसरे फूल के पास, और वो फूल भी दूसरे पेड़ का है, तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। अगर उसी पेड़ के दूसरे फूल में हो रहा है, नीचे दूसरा फूल लगा हुआ है, ठीक है, उसमें मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है,
तो यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, मतलब फूल बदल रहा है, एक ही फूल नहीं है इन्वॉल्व, दो फूल है। अब वो दूसरा फूल चाहे वो दूसरे पेड़ का हो चाहे वो उसी पेड़ का हो, तो वो क्या है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अगर फ्लावर एक ही यूज हो रहा है तो वो सेल्फ है, फ्लावर दो डिफरेंट यूज हो रहे हैं चाहे वो अपने पेड़ के चाहे दूसरे के पेड़ के, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? Pollination is the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same plant or different plant. Same plant में भी हो सकता है और different plant में भी हो सकता है। अगर same plant है तो क्या नाम है? Self pollination। अगर different plant है तो क्या? Cross pollination। तो types of pollination में हमने पढ़ा self pollination, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower, उसी flower में हो रहा हो तो। Cross pollination क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथर एक फूल का, स्टिग्मा दूसरे फूल का, ऑफ द सेम स्पीशीज, जो लास्ट वर्ड लिखा है सेम स्पीशीज वो भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में लिखने के लिए। सेम स्पीशीज का मतलब है कि प्रजाति एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुलाब के फूल में आप हिबिस्कस के pollen grain ला के लैंड कर रहे हैं, या फिर मैरीगोल्ड के pollen grain, या फिर सनफ्लावर के, वो तो स्पीशीज ही डिफरेंट हो गई ना, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पेड़ को कैसे पता कि जो pollen grain उड़ के आ रहा है वो उन्हीं की स्पीशीज का है? पेड़ पहचान लेती है, उनके पास ही पहचानने की कैपेबिलिटी है, वो इंटरैक्शन करके पहचान लेती है। अगर pollen grain गलत आया है, गलत स्पीशीज का आया है, तो वो जो आगे की डेवलपमेंट होनी है वो डेवलपमेंट नहीं होने देती है। अगर pollen grain करेक्ट आया है तो डेवलपमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक ना, पॉलिनेशन के बाद ये देखो इमेज देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन जब हुआ तो हमारा pollen grain कहाँ पहुंच गया है? स्टिग्मा पे पहुंच गया। तो डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नीचे है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में हमने जो सेल बनाए थे वो बना लेते हैं। ठीक, ये था। अब जो हमारा pollen grain है वो यहाँ आया है, ये रहा pollen grain आ गया है, पॉलिनेशन हो गया है। ठीक है, इसमें दो मेल गैमेट हैं। सबसे पहले तो फ्लावर पहचानेगा कि क्या ये करेक्ट टाइप ऑफ pollen grain है, पहचान लिया उसने कि हाँ भाई करेक्ट टाइप ऑफ pollen grain है। अब उसके बाद क्या परमिशन देता है, कैसी ग्रोथ की परमिशन देता है? वो पोलन ट्यूब बनाता है। मैंने दो लेयर बताई थी pollen grain की, बाहर वाली एक्साइन, दूसरी अंदर वाली एंटाइन। जो अंदर वाली एंटाइन है ना वो टूट के बहने लगती है, वो टूट के क्या है? बहने लगती है नीचे की तरफ, स्टाइल से नीचे बहने लगती है। अब जब वो बह के निकलेगी तो उसके साथ अंदर की चीजें भी तो बह के आएंगी। अंदर क्या था? अंदर साइटोप्लाज्म था और दो उनके मेल गैमेट थे, वो भी बह के आएंगे, ये वो भी बहते हुए नीचे आएंगे। करेक्ट। तो ये पोलन से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बहता हुआ नीचे आ रहा है, ट्यूब, ये दिख रहा है ना, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो इसे कहते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ये तब होगा जब पेड़ पहचान लेगा कि हाँ भाई सही टाइप ऑफ पोलन ग्रेन आया है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक, अब ये पोलन ट्यूब के ही थ्रू नीचे, क्योंकि हमारा जो फीमेल गैमेट है वो तो नीचे है, गैमेट को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो वो ऐसे आता है, पोलन ट्यूब बन के धीरे धीरे नीचे आता है, एम्ब्रियो सैक तक आती है ट्यूब, और उसी के साथ साथ हमारे जो दो मेल गैमेट हैं वो भी आते हैं। ठीक, अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, अभी दोनों गैमेट मिले नहीं है, ट्रांसफर होके धीरे धीरे आ रहे हैं मिलने के लिए, फ्यूजन नहीं हुआ है। फ्यूजन होगा उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक, अब ये पहुंच गए, अब फ्यूजन होगा। हमारे पास दो मेल गैमेट हैं, इसका मतलब दो फ्यूजन हो गए, लेकिन अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर तो कई सेल हैं, किसका किसके साथ फ्यूजन होगा ये पढ़ना है हमें। ठीक, और जो बच जाएंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है आपके एग सेल के साथ, जो साइनर्जिड्स के बीच में है, एग सेल उससे मिलता है और क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट क्या है? एक सेल का। ठीक, ये
मेल गैमेट, 1 एग सेल, ठीक, क्या बनाएगा? जाइगोट, एक सेल का, ठीक। दूसरा मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, ये मिलता है जो बीच में सेंट्रल सेल है, ठीक, और क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, एक सेल वो भी रहता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक। अब प्लॉइडी लेवल देख लेते हैं, इनकी प्लॉइडी लेवल क्या है। जो गैमेट बनते हैं, आपको पता है उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो आधा होता है। सपोज ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46 होता है, लेकिन जो ह्यूमन के गैमेट होंगे, जैसे मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, वो उसका आधा होगा, जो कि है 23। वैसे ही प्लांट में है, प्लांट में जो भी है उनका क्रोमोसोम नंबर 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, जो भी है, हमें नहीं पता, उसका आधा होगा। तो सपोज नंबर हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, मैथ्स में यही मानते हैं ना। तो लेट द नंबर बी एक्स नहीं, हम यहाँ मानेंगे लेट द नंबर बी एन, ठीक। एक्स भी ले सकते हैं, बट कंफ्यूजन होगा आधे बच्चों को, तो एन बेटर है, ठीक। क्रोमोसोम एन हमारे पास है, और वही क्रोमोसोम जब डबल हो जाए तो 2n है ना। तो एक प्लांट में 2n है, डबल है, गैमेट में उसका आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? n। तो मेल गैमेट के पास भी n है, एग सेल भी तो गैमेट है, उसके पास भी n होगा। तो जब ये n और n मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2n। तो जो जाइगोट है उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 2n। और जब कोई 2n होता है तो उसे कहते हैं डिप्लॉयड क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड क्रोमोसोम, ठीक। उसके बाद सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट का भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? n है, क्योंकि गैमेट है। सेंट्रल सेल, उसमें 2 न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस अगर n है तो दूसरा भी तो n है, तो n और n कितना हो गया? 2n। तो सेंट्रल सेल ऑलरेडी 2n पे है, जब ये n और 2n के साथ मिलेगा तो कितना बनेगा? 3n। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? 3n। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो अगर आप प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में क्या सिनेरियो है कि 2 मेल गैमेट 2 चीजों से जाके मिल रहे हैं, मतलब जो फ्यूजन है वो 2 बार हो रहा है। एक बार ये हो रहा है फ्यूजन और दूसरी बार ये हो रहा है, ठीक है। फ्यूजन मतलब मिलना, तो 2 सेल आ रहे हैं, एक इससे मिल रहा है, एक इससे मिल रहा है, तो 2 फ्यूजन हो रहे हैं। और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मतलब फर्टिलाइजेशन भी 2 हो रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब जब पहला वाला फर्टिलाइजेशन है जहां पे जाइगोट बन रहा है, इस फर्टिलाइजेशन का नाम है दिस फर्टिलाइजेशन, दिस वन, दिस फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं सिनगैमी। दिस इज नोन एज सिनगैमी, ठीक। और जो दूसरा वाला फर्टिलाइजेशन है, ये जहां पे एंडोस्पर्म बन रहा है, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन? की 3 चीजें फ्यूज कर रही हैं, 2 ये, तीसरा ये, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल्स टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो जो फूल आने वाले, जिन पेड़ों में फूल आता है ना, उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक। तो आप समझ गए ना अब कि जाइगोट और एंडोस्पर्म बनते हैं 2 चीजें। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? इसको न्यूट्रिशन देना, क्योंकि जाइगोट को और डेवलपमेंट करनी है, जाइगोट और डिवाइड होगा और कई सारे सेल्स का एक ग्रुप बनेगा, मास बनेगा, उस ग्रुप को कहेंगे हम एम्ब्रियो। तो जब सेल डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी फूड के फॉर्म में मिलेगी, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड्स फूड टू जाइगोट
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ताकि जाइगोट की डेवलपमेंट हो पाए। इनको अपनी डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, उसकी डेवलपमेंट से मतलब है, ठीक। सो दिस इज व्हाट फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रहा है, पॉलन ग्रेन ऊपर आया, ठीक है, ये ट्यूब बन के नीचे तक आया, ये 2 गैमेट दिखाए इन्होंने, मेल गैमेट लिखा हुआ है, करेक्ट, ठीक। फिर ये मेल गैमेट अंदर एंटर कर रहे हैं और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल विद इन द फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन पे पहला सेल जो बनता है दैट इज योर जाइगोट, ठीक। तो स्टेप्स लिखे हुए, पहले क्या होगा, पहले पॉलन ग्रेन सेटल करेगा स्टिग्मा पे आके गिरेगा, ठीक। फिर एक ट्यूब बनेगी जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, ये हमने पढ़ा। पॉलन ट्यूब ग्रो करके कहाँ जाएगी, स्टाइल से बहती हुई और नीचे कहाँ आएगी, ओवरी, और ओवरी से एंटर कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब डिसॉल्व टू रिलीज द पॉलन ग्रेन इनटू द ओवरी, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब की ट्यूब है उससे मेल गैमेट अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। ओवरी में एक फीमेल गैमेट है, उससे फ्यूज करेगा और क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, जाइगोट। सो दिस वाज अबाउट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट हो गया, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस पढ़ने हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो सबसे पहले जो जाइगोट हमारा फर्टिलाइजेशन में बना है वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारी जो ओवरी है वो क्या होगा, उसका क्या होगा, हमारा जो ओव्यूल है उसका क्या होगा, और जो फ्लावर के अदर पार्ट्स हैं, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, अदर पार्ट का मतलब सेपल, पेटल, ये सब का क्या होगा। तो जो जाइगोट है, जाइगोट एक सेल का है, ये है, ये सेल डिवीजन करेगा और कई सारे सेल का एक मास बना लेगा, ढेर सारा, है ना, और उसको कहते हैं हम एम्ब्रियो, उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। जाइगोट किसके अंदर बना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो जो सैक था ना उसके अंदर बना है, ठीक। तो उसी के अंदर हमारा क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी धीरे धीरे फ्रूट में चेंज होने लगेगी। ओव्यूल चेंज होगा सीड में, बीज बनने लगेगा। और अदर पार्ट मेनली फॉल ऑफ, बाकी सारे हिस्से झड़ जाते हैं, कुछ कुछ में अटैच रहते हैं, मेनली फॉल ऑफ, ठीक। कुछ कुछ में अटैच रहते हैं, जैसे ब्रिंजल में अटैच रहता है, लेडी फिंगर में अटैच रहता है। तो ये रहा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट, साइंटिफिकली द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। साइंटिफिकली अगर देखें तो जो आप फ्रूट खा रहे हैं वो क्या है, बेसिकली फ्लावर की राइपेंड ओवरी है। राइपेंड मतलब पकी हुई ओवरी है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो चेंज हुई है, ठीक। ओव्यूल्स बिकम द सीड्स ऑफ द फ्रूट, जो ओव्यूल्स हैं वो बीज बन जाती हैं, किसकी, फ्रूट की। ऑब्वियसली फ्रूट के अंदर ही होता है। तो अगर आप देखें तो ये ओवरी थी, ठीक, ओव्यूल था और एम्ब्रियो सैक था। तो ओवरी फ्रूट में बदल रही है तो मतलब फ्रूट बाहर होगा, ठीक। उसके अंदर ओव्यूल सीड में बदल रहा है तो मतलब सीड अंदर होगी, और एम्ब्रियो सैक उसके अंदर है, और एम्ब्रियो सैक में बना है जाइगोट, और जाइगोट चेंज हो रहा है एम्ब्रियो में, तो मतलब वो जो एम्ब्रियो है वो किसके अंदर होगा, सीड के अंदर होगा। तो जो ये एम्ब्रियो हमने बात करी है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, वो सीड के अंदर होगा, करेक्ट। ऑल पार्ट्स अदर देन ओवरी ड्राई एंड फॉल ऑफ, ओवरी को छोड़ के बाकी सब झड़ जाते हैं। टोमेटो, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल ये सब फ्रूट्स हैं। कैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स मेनली वो होते हैं जो फूलों की ओवरी से बने होते हैं, और उनका एक बहुत अच्छा तरीका पहचानने का क्या है कि उनकी सीड्स उनके अंदर होती हैं और वो फूलों की ओवरी से बने होते हैं, ठीक। जैसे पोटैटो है, पोटैटो फ्रूट नहीं, पोटैटो वेजिटेबल है। वेजिटेबल क्या होता है, जो चीज़ आप फ्लावर के पार्ट्स हैं वो फ्लावर से नहीं बने हैं, सॉरी फ्लावर बोल रही हो, प्लांट के पार्ट्स को एज अ फूड खा रहे हैं तो वो वेजिटेबल है। फ्लावर ट्रांसफॉर्म हो रही है और चेंजेस हो रहे हैं और प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो आपके एक कैटेगरी ऑफ फ्रूट में कहलाएगी, ठीक। जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया,
ये सब क्या है, ये आपके फ्रूट नहीं है, बिकॉज इनमें सीड्स नहीं है और ना ये फ्लावर से बनते हैं। ये क्या है, आप जो अनियन खा रहे हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं, उसमें मॉडिफाइड स्टेम होती है। आप जो पोटैटो खा रहे हैं वो मॉडिफाइड स्टेम है, स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक, वो कोई फ्लावर से नहीं बना हुआ है। तो जो आपका टोमेटो, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ये सब फ्रूट्स हैं जिनको हम समझते हैं दीज आर वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एक डिफरेंस क्या है कि जो चीज़ें फ्लावर की ओवरी से बनती हैं दैट इज कंसिडर्ड एज फ्रूट, और जो प्लांट के पार्ट्स हैं और आपको उनको एज अ फूड खा रहे हैं तो वो वेजिटेबल है, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप दिस वाज वेरी मच क्लियर, और सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल that is Kalam Learning Center, and stay tuned for part 3 of how do organism reproduce.